Brought to you by Sensodyne K. बस बैक ले आया। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कैंसर के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब WHO के मुताबिक साल 2022 में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आए थे और इससे 57 लाख लोगों की मौत हुई थी। हम सेहत पर अब तक अलग अलग तरह के कैंसर्स पर बात कर चुके हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह वगैरह। आज हम बात करने वाले हैं किडनी के कैंसर पर। साल 2022 में किडनी कैंसर के 4 लाख केसेस सामने आए थे। अब ये भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जिन देशों में सबसे ज़्यादा मामले पाए गए उनमें भारत भी शामिल है। पैरों, एड़ियों में सूजन को अक्सर किडनी से जुड़ी बीमारियों का एक लक्षण माना जाता है, इनफैक्ट मेन लक्षण माना जाता है। पर क्या कैंसर के केस में भी ये बतौर लक्षण सामने आता है? डॉक्टर से इस बात का जवाब जानेंगे, साथ ही पता करेंगे किडनी कैंसर के लक्षण और इसका इलाज। सुनिए। सबसे कॉमन लक्षण जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पेशाब में ब्लड आना शुरू हो गया है, तो अगर आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है तो एक ये कारण हो सकता है कि आपकी किडनी में कोई कैंसर है जो पेशाब में खून का रिसाव कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। अगर आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका डाइट एपेटाइट वगैरह कम हो रही है, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पैरों में सूजन आना। पैरों में सूजन आना मुख्यतः से किडनी कैंसर की वजह से नहीं होता है। ये लेट स्टेजेस में हो सकता है कि जब किडनी कैंसर बहुत आगे की स्टेज में जाए और ये किडनी कैंसर किडनी से निकल करके किडनी की जो रक्त पहुंचाने वाली नली है उसके अंदर आ जाए, जिसको हम लोग रीनल वेन बोलते हैं, या उससे निकल करके हमारे बॉडी की मेन जो नली है उसके अंदर आ जाए, जिसको हम लोग IVC बोलते हैं। तो ये जब रीनल वेन या IVC के अंदर आकर के उसको ब्लॉक करता है तो पैरों में सूजन आ सकती है। परंतु जो एक किडनी कैंसर है जो एक किडनी के अंदर सीमित है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है कि पैरों में सूजन आ जाए। इसको ट्रीट करने के कई मेथड्स हैं। टोटली डिपेंड करता है कि ये किस स्टेज में है। तो स्टेजिंग के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जिसके अंदर CT स्कैन होता है, PET स्कैन होता है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि किडनी कैंसर किस स्टेज में है और स्टेज के हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर किडनी कैंसर अर्ली स्टेज में है, जैसे कि अगर उसका साइज छोटा है और एक ही किडनी के अंदर है, तो हम लोग आजकल रोबोटिक सर्जरी करके किडनी का एक वो छोटा सा पार्ट ही निकाल देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और इसका साइज 4 या 7 सेंटीमीटर से कम हो, तो उस स्टेज के अंदर हम ना कि कैंसर ही निकाल सकते हैं बल्कि आपकी किडनी भी बचा सकते हैं। इसको हम लोग रोबोटिक प्रणाली से करते हैं, जिसको हम लोग रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। अगर किडनी कैंसर का साइज काफ़ी बड़ा है और वो अभी भी किडनी के अंदर ही है और कहीं बाहर नहीं गया, तो हमें कई बार पूरा गुर्दा निकालना पड़ता है। इसको हम लोग रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं और इसको भी हम लोग रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जब किडनी का कैंसर निकल करके कहीं और पहुंच गया है तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी वगैरह देते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट प्रणाली है। तो किडनी कैंसर मैं ये कहूँगा कि एक क्योरेबल कैंसर है। अगर ये जल्दी अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए और खाली किडनी तक ही सीमित हो, तो इसको हम लोग पूरी तरह से किडनी निकाल कर या किडनी का वो पोर्शन निकाल करके आपको एक नया जीवन दे सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर कैंसर का पता शुरुआत में ही चल जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है। अगर पेशाब में खून आ रहा है, पीठ या बाह में दर्द बना हुआ है, पेट भारी लग रहा है, अचानक वजन तेज़ी से घट रहा है, थकान रहती है या बार बार बुखार आता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये सारे किडनी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एसिडिटी और हार्ट अटैक में कैसे फ़र्क करें, डॉक्टर से जानते हैं। जब भी तेज़ एसिडिटी होती है तो इंसान को कुछ आम लक्षण महसूस होते हैं, जैसे छाती में जलन और भारीपन, दर्द, सांस फूलना, पसीना आना, बेचैनी महसूस होना। पर जब इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है तब भी ये लक्षण महसूस होते हैं। यानी हार्ट अटैक और एसिडिटी के कुछ लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार इंसान फ़र्क नहीं कर पाता। हार्ट अटैक को भी तेज़ एसिडिटी और सीने में जलन समझ लेता है, सीने में दर्द को गैस समझता है,
अब जब तक मामला साफ होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए दोनों में अंतर जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर समीर गुप्ता बताते हैं कि अगर सीने में दर्द हार्ट अटैक की वजह से है तो चेस्ट में झंझनाहट महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई गला घोट रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बाएं हाथ और जबड़े में भी दर्द होने लगेगा। जब सीने का दर्द दिल से जुड़ा हुआ होता है तब उसे एंजाइना पेन कहते हैं। एंजाइना आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है, फिर तेज होता है। कुछ ही मिनटों में दर्द जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये कुछ पलों के लिए नहीं होता, बल्कि ये देर तक चलता है, कुछ मिनटों तक। इस वजह से एंजाइना से पीड़ित लोग सीने में दर्द के दौरान बैठ जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, आराम करने लगते हैं, क्योंकि दर्द लंबे समय तक रहता है। अगर आपको ठंड में या फिर चढ़ाई करते वक्त सीने में तकलीफ हो तो ये एंजाइना पेन हो सकता है। डॉक्टर समीर गुप्ता आगे बताते हैं कि वहीं गैस होने पर पेट में या फिर सीने के निचले हिस्से में दर्द होता है। देखिए, जब गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तब ये शरीर के दूसरे हिस्सों में घूमती रहती है। अगर ये गैस सीने में चली जाए तो छाती में जकड़न महसूस हो सकती है, बेचैनी लग सकती है, साथ ही कुछ और भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट फूलने लगता है, उसमें जलन होती है। अगर सीने में दर्द के साथ ये लक्षण भी दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपके सीने में जो दर्द है वो गैस की वजह से हो रहा है। वहीं जब हार्ट अटैक पड़ता है तो सांस लेना एकदम मुश्किल हो जाता है, सीने में दर्द के साथ बेचैनी होती है, वहाँ पर दबाव महसूस होता है, चक्कर आने लगते हैं, साथ ही जबड़े, गर्दन और पीठ में भी दर्द होता है, ठंडा पसीना आने लगता है, जी मतलाने लगता है। ये ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक अचानक आता है, यानी सीने में दर्द कभी भी शुरू हो सकता है। इसका हमारे खाने पीने से कोई भी लेना देना नहीं होता। हार्ट अटैक की वजह से दर्द सीने के बीच में या फिर बाईं तरफ होता है। हालांकि वजह जो भी हो, सीने में दर्द होना गंभीर बात है। ये दिखाता है कि आपकी दिक्कत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको गैस का दर्द है और पसीना भी आ रहा है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हो सकता है आप जिसे गैस का दर्द समझ रहे हो वो हार्ट अटैक हो। सीने में दर्द होने पर बिना देर किए डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, सीने में दर्द के कारण जानेंगे और उस हिसाब से इलाज करेंगे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। खाली पेट करी पत्ते चबाने के फायदे जानते हैं? सुनकर इंप्रेस हो जाएंगे। करी पत्ता का इस्तेमाल आमतौर पर कढ़ी या फिर सांभर में छौंका लगाने के लिए होता है। इससे खाने में बढ़िया स्वाद आ जाता है, खुशबू भी अच्छी आती है। हालांकि करी पत्ता सिर्फ खाने को ही बेहतरीन नहीं बनाता है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, खासकर जब इसे खाली पेट खाया जाता है तब। रोज सुबह खाली पेट करी पत्ते खाने के क्या फायदे हैं, यह हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि करी पत्तों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी होते हैं। करी पत्तों को सुबह सुबह खाली पेट चबाने से हमारा हाजमा सुधरता है। ये पत्ते डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह काम करने में मदद करते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाते हैं। करी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो टॉक्सिन्स यानी शरीर की अंदरूनी गंदगी साफ करते हैं। इससे हमारी सेहत सुधरती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। रोज़ खाली पेट इन्हें खाने से लिवर को भी फायदा पहुंचता है। करी पत्तों में टैनिन और कार्बाजोल अल्कलॉइड्स जैसे तत्व होते हैं। इन तत्वों में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, यानी ये लिवर को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हैं और लिवर को अंदर से साफ करते हैं। इससे लिवर हेल्दी रहता है। हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों का जो रिस्क है वो भी कम होता है। डाइटिशियन अनु आगे बताती हैं कि करी पत्तों में शुगर लेवल कंट्रोल करने का भी गुण है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, फिर ये टूटकर खून में मिल जाता है। इसके बाद शरीर में इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। यह हमारे सेल्स की मदद करता है ताकि खाने से मिला ग्लूकोज एनर्जी में बदल सके। जब शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह ग्लूकोज में नहीं बदल पाते हैं, इंसुलिन हार्मोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर खून में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा को कम करने का काम करी पत्ता कर सकता है। करी पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, यानी ये सेल्स में आई सूजन को कम करते हैं। करी पत्ता चबाने से ओरल हाइजीन में भी सुधार होता है। मुंह की बदबू दूर होती है। दरअसल इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं।
डाइटिशियन अनु के मुताबिक करी पत्तों में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने की प्रक्रिया। इससे वेट लॉस में मदद मिलती है। आप सुबह सुबह 5 से 7 करी पत्ते चबा सकते हैं। वहीं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी अक्सर सुबह उल्टी या फिर उबकाई महसूस होती है, तो आपको करी पत्ते ज़रूर चबाने चाहिए। 5 से 7 करी पत्तों को नींबू और चीनी के साथ मिलाकर सुबह पीने से आपको राहत ज़रूर मिलेगी। हालांकि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो करी पत्ते खाने से परहेज़ करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।